हेलो एवरीवन। जिस बात को लेकर के लगातार संदेह जताया जा रहा था वो आखिर यहां पर सच हो गया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करके बड़े हमले किए हैं। साथ ही साथ मिलिट्री बेसिस को भी यहां पर टारगेट किया है और यहां पर कई सारे सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। इसके जवाब में यहां पर ईरान के द्वारा ट्रू प्रॉमिस 3 नामक अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई फिर से यहां पर इसराइल के द्वारा ईरान पर की गई और यह संघर्ष युद्ध में परिणत होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर ये युद्ध हुआ शुरू कैसे? ये संघर्ष की कहानी कैसे शुरू होती है? इसराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष का क्या कारण अमेरिका है, परमाणु बम है, या कोई और यहां पर देखा जाए वजह निकल कर आती है इन दोनों के बीच के वर्तमान संघर्ष? क्या ये दौर जो है ये युद्ध के में बदलेगा? क्या ये परमाणु जैसे युद्ध में भी परिणत हो सकता है, या फिर हम कहें या तृतीय विश्व युद्ध की कहानी भी लिख सकता है? इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। इस कहानी के कई सारे पहलू हैं। इसराइल अगर इस समय वर्तमान समय में हम देखें तो एक तरफ जहां पर फिलिस्तीन इजराइल के संघर्ष की कहानी है, इजराइल वर्सेस हमास की कहानी चल रही है। वहीं इजराइल के द्वारा सीरिया से लेकर के यहां पे हूती और कई सारे यहां पे लेबनान हिजबुल्लाह पर भी अटैक किए गए। इस बीच यहां पर इजराइल ईरान संघर्ष का बहुत समय नहीं था कि यह होना तय था, और ये शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये रुकेगा कब और किस तरीके की कहानी यहां पर निकल के आएगी, वो सोचने वाली बात होगी। एक एक करके यहां पे सबसे पहले न्यूज के अलग अलग पहलुओं को बताते हैं और इसराइल ईरान के संघर्ष की कहानी शुरू कैसे हुई है, इसके पीछे के कारण आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर इसराइल का ईरानी के परमाणु ठिकानों पर दोबारा हमला हुआ है। ईरान ने भी देखा जाए तो करीब 150 मिसाइलें यहां पर इसराइल पर दागी हैं। इसराइल के जो प्रधानमंत्री इस समय है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है इस हमले के बारे में? वो कहते हैं कि ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत ही खतरनाक कदम उठा चुका था। ईरान के पास अगर हम देखें तो 9 परमाणु बम बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त यूरेनियम थी, और साथ ही साथ अगले 6 साल में करीब 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्लान ईरान का था। और ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती थी, और इस कारण से हमने यहां पर इनको तबाह किया और ये हमला किया है। इसराइल के द्वारा जो हमले किए गए हैं वो दो तरीके के हमले अगर आप देखें। इसराइल ने इनके परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों दोनों को टारगेट किया है। आपको बताते हैं कहां और कैसे। देखा जाए तो इसराइल के द्वारा टोटल 6 ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें आपके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मिलिट्री फैसिलिटीज दोनों तरीके के क्षेत्रों को तबाह किया गया है। न्यूक्लियर अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो ये आप ईरान का एक मैप देखते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखें, ये है आपका एक इसराइल का एरिया, और इसराइल ने यहां से आप देखें तो ये ईरान को टारगेट किया है। ईरान के अगर हम देखें तो तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान और तेहरान, ये 6 क्षेत्र हैं जहां पर उन्होंने अटैक की। अब इसमें से अगर आप देखें तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान, ये परमाणु ठिकाने थे जहां पर वो मिसाइल्स को लेकर के, परमाणु बमों को बनाने को लेकर के, यूरेनियम के संवर्धन को लेकर के लैब्स थी और लगातार काम चल रहा था। और ये यहां पर देखें करमानशाह, तबरीज जैसे यहां पर आपके मिलिट्री बेसिस थे जिनको यहां पे अटैक किया गया, और इसके माध्यम से उनकी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर तबाह किया गया है। लेकिन इतना बड़ा हमला जो किया गया है, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं? अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देखें तो नतांज जैसे इलाके में लगातार ईरान के द्वारा यूरेनियम एनरिचमेंट की साइट को डेवलप किया गया था। इसको लेकर के अमेरिका के साथ भी तनाव चल रहा था, और अमेरिका ने भी ईरान के साथ यहां पे डील साइन करने की बात की थी, जिसमें यूरेनियम के संवर्धन को रोकने की बात की गई थी। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। आईएईए के देखा जाए तो उनके द्वारा भी लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान कहीं ना कहीं इस पर लगातार काम कर रहा है और निकट भविष्य में वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो सकता है। इसके कारण मिडिल ईस्ट, पश्चिमी एशिया में एक अशांति की जो स्थिति है वो यहां पर और भी ज्यादा हो सकती है, और परमाणु युद्ध की आशंका भी बन सकती है इसके कारण। और इसी को ध्यान में रखकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसराइल ने इसको अटैक किया है। नतांज के इलाके को ये देखें, ये इलाका है नतांज का जहां पे परमाणु एनरिचमेंट को लेकर के काम किया जा रहा था, और ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट यहां पर साइट है। इसमें देखें तो कंट्रोल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर यहां पे लगे थे। अंडरग्राउंड ये वाला जो एरिया आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें एक बहुमंजिला अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हॉल था, जहां सेंट्रीफ्यूज, विद्युत कक्ष, कई सारी यहां पे सहायक बुनियादी ढांचे को लेकर के इसमें काम किया जा रहा था, जिसको इसराइल के द्वारा हमले में नष्ट किया गया है। इसके अलावा अन्य जो टारगेटेड एरिया थे, तेहरान में अगर हम देखें जो ईरान की कैपिटल है, यहां पर भी मल्टीपल एक्सप्लोजन यहां पर रॉकेट्स दागे गए हैं और इसके आसपास के इलाकों को टारगेट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ईरानियन स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि कई सारी जो हाउस एरियाज हैं उनको यहां पर टारगेट किया गया है।
नतांज का जो इलाका है यहां पर भी स्ट्राइक की गई है। इसके बाद खोंदाबाद में देखा जाए आपको, खुर्रमाबाद में भी यहां पर अटैक के द्वारा किए गए, जो यहां पे आप साइट्स देख सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था, जो जिसके माध्यम से ईरान ने देखा जाए तो यहां पर इजराइल पर अटैक किए हैं। ईरान देखा जाए तो सबसे पहले जो है इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन जो राइजिंग लॉयन यहां पे लॉन्च किया गया था, ये शुक्रवार की सुबह ईरान पर हमले के तौर पर यहां पर देखा गया। और करीब अगर हम इसमें देखें तो इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 100 से ज्यादा ठिकानों पर यहां पर टारगेट को कह सकते हैं वहां पे हमला किया, जिसमें परमाणु और सेना दोनों के ठिकाने थे। इसके बाद इजराइल ने यहां पर ईरान के द्वारा देखा जाए जो हमला इजराइल ने किया उसका बदला लेने की बात कही, और छोटा मोटा नहीं, यहां पर अगर आप देखें तो करीब 6 बैलिस्टिक मिसाइल राजधानी तेल अवीव में गिरी और 60 से ज्यादा घायल, और करीब यहां पर आपको 100 से 200 यहां पे ड्रोन और मिसाइल अटैक्स यहां पर ईरान के द्वारा किए गए थे। अब यहां पर देखा जाए तो एक रिटेलिएशन को लेकर के यहां के जो ईरान के जो प्रमुख नेता हैं खामेनी, इनके द्वारा यहां पर एक प्रॉमिस किया गया था और इस प्रॉमिस को निभाने के लिए वहां पर ये अटैक भी किए गए। एक संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर के भी मुद्दा यहां पर सामने आता है, और ईरान ने जो जवाबी हमले किए उसको नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 3 इसलिए क्योंकि इससे पहले भी 2 अटैक यहां पे अलग अलग समय पे किए गए थे। कब और क्यों किए गए थे वो भी बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने शुक्रवार की रात को ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, और इसी के तहत अगर हम देखें तो ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर हमला किया, और इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने इन मिसाइलों को यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया और एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें नष्ट किया। लेकिन कई सारी जो इमेजेस यहां पर निकल कर आई हैं कि तेल अवीव उसके आसपास के इलाकों में ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी हैं और यहां पर लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहां पे ट्रू प्रॉमिस 3, इसके पहले 2 अभियान कब और कब यहां पे ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हैं, तो पहला अभियान अगर हम देखें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल 2024 में किया गया था, और ये पहला बड़ा डायरेक्ट हमला यहां पर आपको देखें तो ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया था। और ये आपको 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी जो कॉन्सुलेट पर यहां पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था उसका जवाब देने के लिए अगर हम देखें तो ईरानी रिवॉल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑपरेशन में इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल यहां पर दागे। इसके बाद जो दूसरा यहां पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 यहां पर अभियान लॉन्च किया गया था, ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। और क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन जो था वो हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की यहां पर हत्या के पश्चात ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले के जवाब में किए गए थे। एक तरीके से यहां पे ईरान के द्वारा देखा जाए तो इजराइल पर लगातार अटैक किए गए हैं, और इस हमलों के माध्यम से ईरान के द्वारा इजराइल को यह बताने की कोशिश की गई है कि वो इस इलाके में एक संप्रभु यहां पर ताकत के रूप में नहीं रह सकता है, और उसको लेकर के वो लगातार जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन देखा जाए ईरान को नुकसान काफी हो गया, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने जो तबाह किए हैं, इनमें आपको देखा जाए तो सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ और परमाणु यहां पर जो वैज्ञानिक हैं ईरान के, उनकी यहां पर डेथ हो गई है। और ये जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई है अगर हम देखें तो हमले में जो 6 करीब परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं और 4 बड़े ऑफिसर जो हैं ईरान के मारे गए हैं। इसमें आपको देखें तो डॉक्टर फरदून अब्बानी दवानी जो है वो यहां पर जो है ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख रहे हैं और नतांज केंद्र के सीनियर साइंटिफिक वैज्ञानिक थे। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका जो बैकग्राउंड है कि भौतिकी में देखा जाए इनके द्वारा पीएचडी की गई थी। दूसरा यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी ताह रांची है, इनका अगर हम देखें तो परमाणु भौतिकी विज्ञान में इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, और परमाणु कार्यक्रम से संबंधित यहां पर देखा जाए परियोजनाओं में इनकी यहां पे एक प्रमुख रोल रहा। तीसरा यहां पे अब्दुल हमीद मिनूचेहर हैं, और न्यूक्लियर प्लांट की यहां पर आपको देखा जाए तो कार्य क्षमता और सुरक्षा को लेकर के इनके द्वारा काम किया जा रहा था, और इनकी भी यहां पर डेथ हो गई है। चौथे अहमद रजा जोलफ गारी, जो कि यहां पर देखें तो रिएक्टर डिजाइन और सुरक्षा को रिसर्च का काम करता था। अमीर हुसैन फगीही, जो कि परमाणु विज्ञान के कार्यक्रमों का नेतृत्व करता था। और मुतल्ला लिबाजादेह जो है उनकी पहचान नहीं हुई है, भूमिका भी अस्पष्ट है, लेकिन 6 वैज्ञानिक यहां पर इनके मारे गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो करीब 4 यहां पर इजरायली हमले में 4 ईरान के सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद बखेरी मारे गए हैं, और देखा जाए तो ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम करते रहे और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी रहे। इसके अलावा देखा जनरल हुसैन सलामी मारे गए हैं, जो कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कॉर्प्स के यहां पर देखा कमांडर इन चीफ रहे हैं। तीसरे ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजा और जनरल गुलाम अली राशिद भी यहां पर मारे गए हैं।
इजराइल के द्वारा देखा जाए तो इस क्षेत्र में लगातार अपने आप को ऐसे ताकतों से बचाए रखने और देश की संप्रभुता को लेकर के काम कर रहे हैं जो कि इजराइल को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक ताजा तरीन आपको उदाहरण इस समय अगर आप देखें तो इजराइल के द्वारा गाजा पर लगातार अटैक किया जा रहा है, वो भी तब जो विश्व के हर एक देश यहां पर सीजफायर को लेकर के इजराइल पर दबाव बना रहा है, लेकिन यहां पर इजराइल तब तक नहीं रुकने वाला जब तक वो हमास को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देता है, तबाह नहीं कर देता है। और अगर हमास की यहां पर कोई भी देश हेल्प कर रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे मिस्र हो, चाहे आपका हिजबुल्लाह जैसे आपके आतंकवादी संगठन है, वो सभी को टारगेट कर रहा हो, लगातार इस तरीके के हमले कर रहा है। यानी इस क्षेत्र को लेकर के जो ये हमला इजराइल वर्सेस इजराइल चल रहा है, ये इन दोनों के बीच की बहुत पुरानी यहां पर घटनाओं को लेकर परमाणु हम बम बनाने की क्षमता कहीं ना कहीं इजराइल के पास विकसित हो सॉरी ईरान के पास विकसित जरूर हो रही थी और उसको कहीं ना कहीं नष्ट जरूर करना था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इजराइल के द्वारा इस क्षेत्र में अपने आप को लगातार मजबूत करने के लिए ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है और ऐसा वापस से वो कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अशांति बनी रहेगी। क्या ये युद्ध और विश्व युद्ध के दौर में परिणत होगा या नहीं, ये संघर्ष में आगे क्या होगा, इससे हालात किस तरीके से बदलेंगे, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से देश किसका साथ देंगे, इसको लेकर के हम यहां पर लगातार आपसे चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को आपको समझाएंगे। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।